पूर्व में बताया गया, भगवान श्री कृष्ण गीता में 3 अध्याय के 30 नंबर श्लोक में कहते हैं, 2 प्रकार की निष्ठाएं, ज्ञानियों की निष्ठा सांख्य शास्त्र के अनुसार ज्ञान योग की, और दूसरी निष्ठा भक्तों की भक्ति प्रधान कर्म योग की। 2 रास्ते हैं आपकी भाषा में कहूँ, एक निराकार मान के चलता है परमात्मा को, एक साकार मान कर चलता है परमात्मा को। जो साकार मान करके परमात्मा को चलते हैं रामकृष्ण आदि के स्वरूप में, उनको भक्त कहते हैं, और जो परमात्मा को निराकार मान करके साधना रत रहता है उसको कहते हैं ज्ञानी। 2 ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता आत्मकल्याण का नहीं। अब प्रश्न उठता है कि ये 2 रास्ते तो हैं, आत्मकल्याण के ज्ञान का रास्ता और भक्ति का रास्ता। तो ज्ञानी क्या करके आत्म साक्षात्कार करता है और भक्त क्या करके परमात्मा का साकार रूप में साक्षात्कार करता है, तो इसका मैं बताना चाहूँगा। पहले ज्ञानियों के लिए, जो परमात्मा को निराकार मान के चलते हैं, जो परमात्मा का साकार रूप नहीं मानते, उनके लिए गीता की व्याख्या में लिखते हैं कि वो क्या करते हैं जिससे कि उनको आत्म साक्षात्कार हो। तो उनके लिए लिखा है कि मेरी आत्मा ही परमात्मा है, सोहम अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ऐसी बैठ कर के आंख बंद करके चिंतन किया करते हैं कि मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं प्राण भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं तो सच्चिदानंद घन आत्मा हूँ। ये मेरा निज स्वरूप है। ये शरीर मुझको मिला है, जिसको ये शरीर मिला है वो आत्मा मैं हूँ। वो आत्मचिंतन किया करते हैं। जो परमात्मा को निराकार मान के चलते हैं, वो दरअसल परमात्मा का चिंतन न करके वो आत्मा का चिंतन करते हैं। सोहम मतलब अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझ में कोई विकार नहीं है। ये जन्मना, ये बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये रोग, ये तो शरीर के हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा जन्म नहीं है, मेरी जवानी, मेरा बुढ़ापा नहीं, मुझको रोग हो ही नहीं सकते, आत्मा को कोई रोग नहीं होता, और मैं मर भी नहीं सकता, शरीर छूटेगा लेकिन मैं सदा रहूँगा। वो आत्म स्वरूप में स्थित रहते हैं, वो अपने आप को देह नहीं मानते। मैं देह नहीं, मैं देह में रहने वाला, हर समय इसी चिंतन में रहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ। ये जन्मना, ये बड़ा होना, परिवर्तन होना, बुढ़ापा ना, रोग आना, ये मेरे धर्म नहीं, ये शरीर के धर्म है, ये मिट्टी है, ये एक मशीन है, एक यंत्र है, मैं इसके अंदर रहता हूँ, मैं आत्मा इस यंत्र के द्वारा नाना प्रकार के कर्म करता हूँ। इस प्रकार उनके मन में सबसे पहले यही भाव रहता कि मैं शरीर नहीं हूँ। ये ज्ञान मार्ग की आराधना है, जो परमात्मा को निराकार मान के चलते हैं। ये उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी साधना क्या है, वो क्या करके निराकार परमात्मा अर्थात आत्मा को प्राप्त करते हैं। तो उनका सर्वप्रथम भाव यही होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। कहा भी है, क्लेशो दिक्तस्ते साम अव्यक्ता सक्त चेत साम, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वधभीर वाप्यते, गीता में भगवान ने कहा। तो ये जो देहात्म बुद्धि है, ये उनकी समाप्त हो गई होती है। इसका वो अभ्यास करते रहते हैं, हर समय उठते बैठते चलते फिरते, हर समय निराकार को मानने वाले, जो ज्ञान पंथ पे चलने वाले, वो हर समय यही विचार करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। ये जो काम क्रोध लोभ है सब मन में है, मुझ में नहीं, मेरा मन से कोई लेन देन नहीं, मैं तो मन से अलग हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ। ये जो विचार करती है बुद्धि, ये मैं नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं। बुद्धि तो कि यंत्र है, जैसे मैं कंप्यूटर नहीं हूँ, मैं अलग हूँ कंप्यूटर से, मैं तो कंप्यूटर का चलाने वाला हूँ, मैं कंप्यूटर नहीं। इसी प्रकार मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, और मेरी शक्ति प्राप्त करके शरीर मन बुद्धि क्रिया करती है। तो ज्ञानी सबसे पहले यही मन में विचार करता है, यहीं से उनकी साधना प्रारंभ होती है, मैं शरीर नहीं हूँ। और धीरे धीरे चिंतन करते करते सोहम सोहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म आत्मा ही परमात्मा, बार बार ऐसा वो चिंतन करते रहते हैं। देहात्म बुद्धि उनकी धीरे धीरे स्थगित होती रहती है, अंत में वो आत्म स्वरूप में प्राप्त हो जाते, अपने आप को साक्षात्कार आत्मा का
कर लेते हैं। ये उनकी साधना होती है। और रही बात क्रिया की, कर्म की, वो जो ज्ञान मार्गी होते हैं वो दरअसल आसक्ति रहित होकर के कर्मों को वर्तते हैं और उनको कर्म करते हुए कर्तापन का अभिमान नहीं होता। वो आँखों से देखते हुए भी उनके मन में भाव नहीं आता कि मैं देखने वाला हूँ। मैं देखने वाला नहीं, ये तो गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। प्रकृति का शरीर है, प्रकृति अपने आप ही संचालित हो रही है, अपने आप ही काम कर रही है, मैं कुछ नहीं करता। जैसे स्वप्न में सब कुछ अपने आप ही होता है और जगने के बाद सब स्वप्न मिथ्या हो जाता है, ये तो मिथ्या है। इसी प्रकार वो जगते हुए संसार को मिथ्या देखते हैं। संसार है ही नहीं, केवल मैं ही हूँ आत्मा। आत्मा के सिवा कोई दूसरा तत्व सृष्टि में नहीं। बार बार वो एक दूसरा विचार करते हैं और कुछ नहीं। यदि उसको कुछ अनुभव हो रहा है, वो इस बात का बार बार विचार के द्वारा अभ्यास करते हैं। ये सब मिथ्या है, जगन मिथ्या, ये स्वप्नवत है, ये सब स्वप्न है। केवल आत्मा ही सत्य है। और जो परमात्मा की व्याख्या शास्त्रों में की गई, वो परमात्मा कोई और नहीं, वो आत्मा ही परमात्मा, मैं ही सर्वत्र व्याप्त हूँ। और मैं कर्म नहीं करता, मैं अकर्ता हूँ। उनमें कर्तापन का अभिमान नहीं होता। वो यही सोचते हैं कि मैं कर्म नहीं करता, बल्कि कर्म अपने आप ही हो रहे हैं। जैसे एक बार कंप्यूटर ऑन कर दिया, अब कंप्यूटर अपने आप ही पिक्चर दिखा रहा है, अपने आप ही क्या क्या कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इसी प्रकार आत्मा से पावर इस मन को, बुद्धि को, शरीर को मिलती है और ये प्रकृति अपने आप इसको संचालित करती रहती है। वो ये नहीं मानता ज्ञान मार्ग पर चलने वाला कि मैं कर्म करता हूँ, उसमें कर्तापन का अभाव रहता है। वो यही भाव सदा करता है कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, कर्म अपने आप ही हो रहे हैं, प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। जैसे देख आँखों की प्रकृतियाँ देखना, बस ये अपनी प्रकृति का गुण अपने आप ही बरत रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कानों की प्रकृति का मतलब स्वभाव, कानों की प्रकृतियाँ सुनना, मैं सुनता नहीं, अपने आप ही सुना जा रहा है। इसी प्रकार अपने आप ही भूख लग रही, मैं नहीं लगाता। इस प्रकार वो भोजन करता है तो भोजन करते भी उसको खट्टा मीठा स्वाद ये सब नहीं देखता, बस पेट भरना है, एक आहुति डालनी है। उसमें भी वो आसक्त नहीं रहता भोजन में, खट्टा मीठा नमकीन कैसा स्वाद है, ऐसा कुछ भी उसका भाव नहीं रहता, बस पेट भर लिया। और मैं ये भी उसके मन में भाव, ये जो खाने की वृत्ति जगी है, ये मुझ में आत्मा में खाने की वृत्ति नहीं जगी, ये तो मन में जगी है। और मन के अंदर ये इच्छा हुई कि कुछ खाएं, तो मन की इच्छा है, ये मेरी इच्छा नहीं। और भूख मुझको नहीं लगी, भूख शरीर को लगी है। और अनुभूति मुझको नहीं, अनुभूति मन को हो रही है। और मैं तो मन नहीं, ना मैं शरीर हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा को अन्न चाहिए नहीं, आत्मा को भोजन चाहिए नहीं, ये तो शरीर की खुराक है। जैसे गाड़ी में तेल खत्म हो जाए तो हम तेल डलवाते हैं, इसी प्रकार शरीर रूपी मसीह में गाड़ी में भूख लगी अर्थात तेल खत्म हो गया तो उसको डाल दिया। लेकिन वो डालने की जो क्रिया है, भोजन करने की क्रिया है, उस क्रिया को भी वो ये नहीं मानते कि मैंने किया, बल्कि ये अपने आप ही संस्कारों से, प्रकृति से अपने आप ही ऐसा हो गया। तो ये ज्ञान की साधना है, ज्ञान का मार्ग है। इसमें कर्तापन का सदा अभाव रहता है और आत्मा को सर्वत्र व्याप्त देखते हैं और ऐसा अभ्यास करते हैं। उनमें किसी के प्रति राग नहीं होता, किसी से द्वेष नहीं होता, वो कभी क्रोध नहीं करते। और जो भी उनके ऊपर सुख दुख आ रहे हैं वो प्रकृति का ही सब लेखा जोखा मान करके सह जाते हैं। कोई भी उनके मन में विकार नहीं जगता। उनको कोई गाली दे उसके ऊपर रोष नहीं करते, और उनको कोई सेवा करे तो उनके ऊपर वो आशीर्वाद भी नहीं देते, बल्कि सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। इस प्रकार वो अकर्तापन का भाव लिए सदा आत्म स्वरूप में रमण करते हैं। यहाँ तक कि सिद्ध अवस्था में तो उनका सिर कोई काट भी दे या उनका हाथ अग्नि में जलने लग जाए तब भी उनको दुख का भाव नहीं रहता। कारण क्या? क्योंकि मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ और आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा तक कोई दुख पहुँचता नहीं, वो अपने निज स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो धीरे धीरे यही वो अभ्यास करते करते अंत में अपने आत्मा में स्थिर हो जाते हैं। फिर शरीर से उनका कोई लेन देन नहीं, फिर शरीर चलता है प्रारब्ध के अनुसार, जो भी भाग्य में लिखा उसके अनुसार प्रकृति इसको समय समय पर सुख दुख देती रहती है कर्मों के अनुसार, लेकिन वो सुख दुख से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। क्योंकि
क्योंकि सुख दुख शरीर को मिलते हैं और वो इस बात को अच्छी तरह समझ चुका है, जान चुका है, अनुभव कर चुका है कि मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। इसलिए वो सदा संतुष्ट रहता है, आत्मा में रमण करता है। इसी का नाम है आत्म साक्षात्कार। जब तक उसका प्रारब्ध शेष रहता है तब तक सुख दुख उसके पास आते रहेंगे, और लेकिन वो प्रभावहीन रहेगा, बेअसर सुख दुख से दूर रहेगा। और जब उसका प्रारब्ध क्षीण हो जाएगा उस समय से छूटेगा और उसकी आत्मा सर्वत्र परमात्मा में लीन होकर के, और सच्चिदानंद जो जीते जियो मुक्त था अब भी वो मुक्त है। उसको तो पता भी नहीं कि शरीर कब छूटा, क्योंकि शरीर छूटने के बाद में जो उसको अनुभूति हो रही है वही अनुभूति शरीर के होते भी हो रही थी। इसी का नाम है जीते जी मुक्ति। इसलिए कहा यदि मरने से पहले मरना तुझे आ जाएगा फिर हमेशा के लिए तू जिंदगी पा जाएगा। तो इस प्रकार से ये ज्ञान की उपासना है, ज्ञान का मार्ग है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ भक्ति का रास्ता क्या है, जिस रास्ते पे चल करके हमको साकार रूप में राम कृष्ण नारायण आदि भगवान के विविध रूपों की प्राप्ति होती है, उनके दर्शन होते हैं और सदा के लिए हम उनके सेवक बन के उनके प्रेम की लीलाओं में, रस लीलाओं में सम्मिलित हो जाते हैं। उस आनंद को, प्रेमानंद को, परमानंद को प्राप्त करते हैं। ज्ञानी मार्ग पर चल करके शांत रस तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन भगवत रस प्राप्त नहीं होता, भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होता, भगवान के साक्षात उनको ज्ञानियों को दर्शन नहीं होते। तो ये भक्ति का मार्ग है। अब है कि भक्ति के मार्ग पर चलने का उपाय क्या है, कैसे भक्त लोग साकार भगवान को प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ उपाय भक्ति का क्या है। पहली बात, जैसे ज्ञान में है कि आत्मा ही परमात्मा, भक्ति में ये भाव नहीं काम करेगा, नहीं तो भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। भक्ति में भाव ये नहीं होगा ज्ञानियों की तरह कि आत्मा ही परमात्मा, बल्कि होगा कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा मेरा है, हम एक नहीं है, आत्मा और परमात्मा एक नहीं है। ज्ञानी तो एक ही कहता आत्मा ही परमात्मा, लेकिन भक्त एक न मान करके दो मानता है। इसलिए इस उपासना को द्वैत उपासना भी कहा गया है। ये भक्ति की उपासना, इसमें दो तत्व स्वीकार किए गए, आत्मा और परमात्मा, दो तत्व हैं। और ये जो प्रकृति है, ज्ञानी तो मानते हैं स्वप्नवत है, ये मिथ्या है, लेकिन भक्त कभी सृष्टि को मिथ्या नहीं मानता। भक्त की दृष्टि में ये सृष्टि भगवान का ही स्वरूप रहती है। और गीता में भी कहा यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो ज्ञानी की तरह भक्त सृष्टि को मिथ्या नहीं मानता, बल्कि भक्त जो है सृष्टि को भगवान का स्वरूप मानता है। निज प्रभु मैं देखई जगत, ये सब मेरे प्रभु के स्वरूप हैं। और दूसरी बात, जैसे ज्ञानी कर्तापन का भाव ज्ञानी में नहीं, लेकिन भगत में कर्तापन का भाव होता है, मैं कर्म करता हूँ, ये उसमें भावना होती है। बस अंतर इतना है कि उसके अंदर ये भावना होती है कि मैं अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा हूँ। जो भी मैं घर गृहस्थी के कर्म कर रहा हूँ, जो भी मेरे कर्तव्य हैं और जो भी मैं नाम जब पूजा पाठ चिंतन करता हूँ, सब अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए करता हूँ। इस प्रकार का भाव, कर्म करने का भाव, कर्तापन का भाव भगत में होता है, लेकिन वो कर्म परमात्मा के निमित्त करता है, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करता है। जो भी वो पूजा पाठ चिंतन मनन आरती करता है और जीवों की सेवा करता है, दीन दुखियों की सेवा करता है, सब इसी भाव से करता है कि मैं परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। और उसके बदले में क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ केवल उनका प्यार, केवल उनके दर्शन, उनके चरणों की भक्ति। ये भक्ति का साधन है। और हम केवल पूजा पाठ को ही भक्ति न माने, आरती करना, पूजा करना, जप चिंतन करना, इतने कोई भक्ति न माने। भगत की तो हर क्रिया ही भक्ति होती है, क्योंकि जो भी कुछ करता है वो सब भगवान के लिए करता है। यहाँ तक कि भोजन भी करता है, वो भी भगवान के लिए करता है कि भोजन करूँगा, शरीर तंदुरुस्त रहेगा और इस तंदुरुस्त शरीर से, इस निरोगी काया से मैं भगवान की सेवा करूँगा। और मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, ये दीन दुखी, ये समाज, ये सब मेरे प्रभु के स्वरूप हैं। सबकी सेवा करके मैं अपने प्रभु को रिझा रहा हूँ। ये पवित्र भाव भक्तों में है। तो दोनों का उद्धार होता है। चाहे ज्ञान मार्ग पे चलो, ज्ञान मार्ग पर चलकर आत्म साक्षात्कार होता है, और भक्ति मार्ग पर चल करके भगवान का साकार रूप में भगवान का साक्षात्कार होता है। ज्ञानी को मैं के रूप में परमात्मा की प्राप्ति होती है और भगत को मेरे के रूप में परमात्मा की प्राप्ति होती है। तभी मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो ज्ञानी आत्मचिंतन करता है और भक्त परमात्मा का चिंतन करता है। ज्ञानी के लिए आत्मा और परमात्मा निराकार हैं, भगत के लिए
आत्मा भी साकार है और परमात्मा भी साकार है। वो अपने आप को भगवान की सखी, भगवान का सखा या नंद यशोदा अपने आप को मान करके भगवान की प्रेममयी सेवा करता है। इस शरीर से भी सेवा करता है और मनी मन आंख बंद करके सखा सखी भाव धारण करके और सखी स्वरूप से या सखा स्वरूप से या स्वयं को यशोदा या नंद बाबा मानकर भीतर भीतर भगवान को लाड प्यार करता भावानुसार। तो भीतर भी मानसिक भाव देह धारण करके, जैसे कहा कि प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो या को यही उपाव। तो ये साकार भगवान की प्राप्ति कैसे होगी और निराकार परमात्मा आत्मा का साक्षात कैसे होगा, ये दोनों रास्ते भगवान ने गीता में बताए, रामायण में भी हैं, भागवत जी में भी है और अन्य अन्य पुराणों में भी है और वेदों में भी है। तो परमात्मा के दोनों ये प्राप्ति के कल्याण के रास्ते, आत्म कल्याण के रास्ते दो ही हैं। एक बार मैं फिर कहूँगा, तीसरा कोई रास्ता सृष्टि में है ही नहीं। लोग अपने मत से, अपनी बुद्धि से चाहे लाखों धर्म संप्रदाय बना लें, लेकिन तब भी रास्ते केवल दो ही होंगे आत्म कल्याण के, तीसरा कोई रास्ता है नहीं। ये दोनों मैंने चर्चा आप लोगों की, अब मैं समझ गया। हो सकता है कोई शंका भी रह गई हो, मैं समझा नहीं पाया, लेकिन मेरा विश्वास है आप समझ गए होंगे। और कभी भेदभाव नहीं करना, जितने भी धर्म संप्रदाय हैं सबको भगवान ने दो ही रास्तों में, दो ही संप्रदाय में बांटा हो, तीसरा कोई होता नहीं। अब आपकी इच्छा है आत्म कल्याण दोनों से होगा, लेकिन अंतर बता दिया मैंने, केवल आत्म कल्याण होता है सांख्य शास्त्र ज्ञान योग पर चल करके, और परमात्मा की प्राप्ति और आत्म कल्याण तो दोनों से है, लेकिन प्लस परमात्मा की प्राप्ति साकार रूप में वो भक्ति सी हो सकती है। और ज्ञान मार्ग में शांत रस की प्राप्ति होती है, भक्ति मार्ग में प्रेम रस की प्राप्ति होती है। और दोनों रास्ते कल्याणकारी के हैं और दोनों ही गीता भागवत आदि ग्रंथों में सब वर्णित हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।